गुड इवनिंग जी सब बच्चों को। तो हम करेंगे अपना लेक्चर नंबर 5। इसमें हम पढ़ेंगे दो चीजें, एक तो पढ़ेंगे एक्सपेंशन और एक पढ़ेंगे लॉग के ऊपर फॉर्मूले, कुछ वो सब चीजें पढ़ेंगे। लेकिन ये हमारा ना लेक्चर नंबर 5 में है, तो इससे पहले हमने 4 लेक्चर करवाए हुए हैं, तो वो देखने के बाद ये लेक्चर देखोगे तो ज्यादा समझ आएगी। अब वो कैसे देखना है, देखो आप क्या करो, यूट्यूब पे ये चैनल का नाम सर्च कर लो। जैसे ही सर्च करोगे कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, इसमें ऑप्शन आएगा होम वीडियो शॉर्ट प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में चले जाओ, इसमें प्लेलिस्ट सारी मिल जाएगी, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, वेक्टर, 3D, रिलेशन फंक्शन, इनवर्स, ट्रिग्नोमेट्री एंड लिमिट्स। इस लिमिट्स वाली प्लेलिस्ट को ओपन करो। इसमें देखो लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 4। ये 4 लेक्चर देखने के बाद ये 5वां लेक्चर देखोगे तो ज्यादा समझ आएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट से। देखो ये कुछ एक्सपेंशन है, ये सारी एक्सपेंशन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हो। ठीक है, ये आपने 11th में पढ़ी हुई है, बस हम आपको रिवाइज करवा रहे हैं। तो अगर आपके पास EX की एक्सपेंशन हो, ये सब देख लो एक बार। EX की हो तो 1 + x अपन याद करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, ये काम आने वाली चीज है, ये काम आएंगी, सबकी सब याद करनी है। 7 एक्सपेंशन ये है और उसके बाद 4 एक्सपेंशन ये, टोटल मिला के 11 एक्सपेंशन है जो आपको याद करनी है। ठीक है, आप इसको नोट कर लो, पहले तो यहां से नोट कर लो, जैसे भी ठीक लगे वैसे कर लो, और फिर यहां से नोट कर लो साथों साथ क्या। ठीक है, याद करनी पड़ेंगी। एक कॉपी बना लो जिसमें लिख लो सारी एक्सपेंशन, और रोज रिवाइज करोगे तो याद हो जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। देखो पहला क्वेश्चन, देखो अगर आप इसको ना दूसरे वाले मेथड से करोगे ना, वो sin x/x वाले मेथड से, तो ये सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि बिना हर क्वेश्चन उस मेथड से तो सॉल्व नहीं होगा, ये बिना एक्सपेंशन के सॉल्व नहीं होगा। तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, देखो एक तो तरीका वही है कि आप यहाँ पे l'Hopital रूल लगा लो, और दूसरा तरीका कि एक्सपेंशन सीरीज लगाओ। जैसे देखो अगर आप यहाँ पे लिमिट डालोगे, x की जगह 0 डालो, तो ये 0/0 फॉर्म है ना। आप चाहो तो इस पे l'Hopital भी लगा सकते हो। ठीक है, दो मेथड है, एक तो l'Hopital और एक एक्सपेंशन सीरीज। देखो sin x की एक्सपेंशन क्या है, x माइनस, अच्छा एक चीज और आपको बता देते हैं, चलो आप देख लो पहले तो ये एक्सपेंशन देखो sin x की, x माइनस x 3/3 फैक्टोरियल, x 5/5 फैक्टोरियल, और ये चलता जाएगा कब तक, टिल इंफिनिटी। ठीक है, अब आपको ना एक चीज यहां पे देखना जरूरी है कि जो भी टर्म आपको डिनोमिनेटर में दिखे ना, आपके डिनोमिनेटर में x³ है, तो आप इसको सिर्फ x³ तक ही एक्सपैंड करो। मतलब आप यहां पे x³ है ना, तो आपको बाकी जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहां तक जाओ। सिर्फ आप इस एक्सपेंशन को कहां तक लेके जाओ, सिर्फ जो डिनोमिनेटर में होगा। ठीक है, इससे फायदा देखो क्या हुआ, ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस x³, 3 फैक्टोरियल को लिखो 3 × 2 × 1 और अपॉन में x³, ये और ये कैंसिल, तो ये बन जाएगा -1/6। देखो जरा इसको यहां तक, -1/6 हमारा आंसर हो जाएगा। देखो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2, जिसे यही देखो, इसमें क्या दिया हुआ है, 5 sin x - 7 sin 2x + 3 sin 3x अपॉन x² sin x। अगर आप इसमें लिमिट डालोगे तो ये 0/0 फॉर्म है। ठीक है, और अगर आप सोच रहे हो कि अगर आप इसको इस तरीके से करोगे sin x/x करके, तो ये तो सॉल्व होगा ही नहीं, करके देख लो, वो तो 0/0 फॉर्म खराब हो जाएगी। ठीक है, यहां पे कर सकते हो, इसमें कर सकते हो, इधर कर लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये 1 हो जाएगा, और इस पे ना साइन सीरीज लगा दो। अब देखो डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, ये तो 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो डिनोमिनेटर में x³ बचेगा। ठीक है, तो इस सीरीज को x³ तक लगाना। तो क्या बताई थी साइन सीरीज, देखो x माइनस x3/3 फैक्टोरियल, सिर्फ यहां तक खोलो बस, ज्यादा खोलने की जरूरत नहीं है इसको। तो ये बनेगा x माइनस x3/3 फैक्टोरियल, फिर उसके बाद 7 sin 2x, x की जगह 2x डाल दो, 2x का क्यूब करो, 2x का क्यूब करोगे तो क्या आएगा, 8x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल, और फिर यहां पे sin 3x, x की जगह 3x का क्यूब
27x³ और अपॉन में 3 फैक्टोरियल और डिनोमिनेटर में आ जाएगा x³। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, क्या बनेगा ये 5x माइनस 5x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1, ये बनेगा माइनस 14x प्लस 8 7 द 56, 56x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल मतलब 6, और फिर यहां पे 9x माइनस 27 3 ज़ा 81, 81x³ अपॉन 6 और होल डिवाइडेड बाय x³। अब देखो ध्यान से, ये टर्म ये नहीं, यहां पे x भी होगा है ना, 9x, ये और ये कैंसिल है ना। इन सब में देखो इनका एलसीएम x³ कॉमन निकाल लो, या एलसीएम ले लो पहले, 6 एलसीएम आ जाएगा और x³ भी कॉमन निकाल लो, यहां बचेगा -5 प्लस 56 माइनस 81, -5 प्लस 56 -5 माइनस 56 प्लस 56 माइनस 81 और अपॉन में बचेगा x³, बस ये और ये कैंसिल हो गया। अब ये कितना हो जाएगा 51, 51 में से 80 के 35 आंसर। ठीक है, देखो इसको 5 हमारा आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते आगे नेक्स्ट। अब जैसे ये देखो, इसमें लिमिट डालो, x की जगह 0 डालो, साइन 0 0, log 1 भी 0 होता है, तो 0/0 फॉर्म है। ठीक है, चलो साइन x की एक्सपेंशन, साइन x भी एक्सपेंशन होती है x माइनस x3/3 फैक्टोरियल, लेकिन आपको यहाँ पे डिनोमिनेटर में x² है तो x² तक ही जाना है, 3 तक नहीं जाना, तो साइन x की जगह सिर्फ x लिख दो, यहां लिखो x, और log 1 माइनस x की एक्सपेंशन, log 1 माइनस x की एक्सपेंशन देखो ये है, आपको सिर्फ x2 तक जाना है बस, -x माइनस x²/2 लिख दो, तो ये बनेगा -x माइनस x²/2 और यहां पे x², ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, x² भी कैंसिल हो जाएगा, -1/2। ठीक है, देखो इसको यहां तक -1/2 हमारा आंसर हो जाएगा। अब जैसे अगला देखो, जैसे ये देखो लिमिट x अप्रोचेस टू 2, इसमें लिमिट डालो, लिमिट डालोगे तो ये 0/0 फॉर्म है, अब चेक कर सकते हो। ठीक है, देखो ना cos 0 1 होता है, ये सारे 1 हो जाएंगे, तो 1 माइनस 1 0 और यहां पे भी 0। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम क्या करो, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, cos x की एक्सपेंशन लगाओ, तो लाइट इतनी पड़ रही है दिखता ही नहीं है। cos x की एक्सपेंशन क्या होती है, x माइनस, अभी बताई थी ना, ये देखो cos x की एक्सपेंशन 1 माइनस x² अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x, यहां पे डिनोमिनेटर में देखो क्या है, डिनोमिनेटर में देखो कितना, डिनोमिनेटर में 2 है, तो आपको 2 तक जाना है ना, आपको कहां तक जाना है, आपको सिर्फ 2 तक जाना है, मतलब ये लिख लें 1 माइनस x² अपॉन 2 फैक्टोरियल, 1 माइनस x² अपॉन 2 फैक्टोरियल। ठीक है, इसी तरह अब रूट cos 2x है ना, आप इसको लिख दो cos 2x की पावर 1/2 और इस पे भी एक्सपेंशन लगा दो, सेम लिखना है बस x की जगह 2x, तो ये बनेगा 1 माइनस 2x का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल रेज़ टू पावर 1/2, तो ये बनेगा 1 माइनस 4x² अपॉन 2 फैक्टोरियल पावर में 1/2, और फिर यहां देखो यहां पे 3x है, अब यहां 3x डाल दो, तो बनेगा 1 माइनस 9x², 1 माइनस 9x² अपॉन 2 फैक्टोरियल और यहां पे 1/2, और इसी तरह लास्ट में सो ऑन, लास्ट में क्या आ जाएगा, यहां पे 10x है देखो, ठीक है, और पावर में इसकी नहीं, यहां पे 1/3 होगा, ठीक है, ये क्यूब रूट है, यहां 1/3 हो जाएगा, और यहां पे लिखो 1/10,
अब देखो यहाँ पे 10x है तो x की जगह 10x, तो ये बनेगा 1 माइनस 10x का स्क्वायर 100x स्क्वायर, और अपॉन में क्या लिखना है 2 फैक्टोरियल। ठीक है, इसके बाद देखो और अपॉन में लिख दो x स्क्वायर। अब यहाँ पे ना हमने देखो अभी आपको सीरीज बताई ना ये वाली, अब इस पे ये लगाओ 1 प्लस एक्स की पावर n हो तो क्या लिखना है 1 प्लस एन एक्स एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन ये लगा लिया। ठीक है, 1 प्लस एक्स की पावर n हो। अब जैसे यहां देखो यहां पे क्या 1 माइनस 4x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल पावर में 1/2, क्या एक्सपेंशन है 1 प्लस एक्स की पावर n हो तो 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू, ठीक है यहाँ पे माइनस है ना, माइनस वाली एक्सपेंशन देखो क्या माइनस वाली वैसे प्लस ठीक है, माइनस में तो नहीं है ना, माइनस वाली नहीं है, जाने दो ऐसे जाने दो। तो 1 प्लस एन एक्स फिर n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर, और ये चलता जाएगा। ठीक है, अब यहां पे लगाओ क्या फॉर्मूला 1 प्लस एन एक्स, एन क्या 1/2 इंटू एक्स, ये एक्स है पूरा, माइनस 4x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। और आपको यहां तक आगे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि देखो x स्क्वायर है, जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये x की पावर 4 बन जाएगा। हमने आपको बताया आपको x2 तक ही रहना है, तो पहली टर्म ये मिली, ये पहली टर्म क्या मिलेगी 1 माइनस 1/2 इंटू 4x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसको एक्सपैंड करके कुछ ऐसा आ गया, तो ये बनेगा 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू ये क्या बना 1 माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर 2 इंटू 2 फैक्टोरियल। अब इस पे भी लगाओ, ये 3 यहां ले आओ नीचे, 1 माइनस 9x स्क्वायर इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, इसी तरह सोन, और लास्ट में 10 नीचे ले आओ, ये वाला 1/10, 1 माइनस 100x स्क्वायर 10 इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, इनके बीच में इंटू डाल लो, समझ गए ना। चलो जी, अब आपको एक्स स्क्वायर, अब इनको मल्टीप्लाई करना है आपने। देखो अब मल्टीप्लाई ना ध्यान से समझना, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, तो पहले तो देखो जब आप पहले आप इन सबको 1 से मल्टीप्लाई करो, देखो ये 1 1 1 1, पहली टर्म तो 1 ही आएगी, समझे ना। अगर आप 1 को इससे करो 1, 1 को इससे करो 1, 1 को इससे करो 1, तो पहली टर्म तो 1 ही आने वाली है, 1 माइनस 1। अब अगली टर्म ना एक्स स्क्वायर वाली ढूंढो, क्योंकि आपको एक्स स्क्वायर तक ही रहना है, उसके बाद आपको छोड़ देना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर देखो कब आएगा, जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, पहले इसको इससे करो, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। ठीक है, फिर इसको इससे करो, माइनस 4x स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2 फैक्टोरियल। फिर इसको, अब इसको इससे करो, 1 को इससे, माइनस 9x स्क्वायर अपॉन 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, और लास्ट में इसको 1 से करो, तो ये बनेगा माइनस 100x स्क्वायर अपॉन 10 इंटू 2 फैक्टोरियल। बाकी आपको करने की जरूरत नहीं है, फिर भी अगर आप करना चाहते हो ना तो अगली टर्म क्या आएगी, अब क्यूब वाली टर्म देखो, इसी तरह क्यूब वाली टर्म आएगी एक्स क्यूब सो ऑन, फिर x4 वाली टर्म आएगी, फिर सो ऑन, और ये चलता जाएगा। लेकिन जब आप ना इन सबको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे, जैसे आपने मान लो यहाँ पे 1 भी था ना, एक सेकेंड, हमने 1 नहीं लिखा, ये 1 कहाँ रखा हमने, ये यहाँ पे ठीक करना, 1 भी था, 1 माइनस 1, ठीक है, ये भी था। अच्छा अब देखो, अगर आप मान लो हर एक टर्म को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो, ठीक है, हर एक टर्म को जब आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे ना, तो जैसे मान लो आपने एक्स स्क्वायर से इसको डिवाइड किया है ना, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। लिमिट हमारी एक्स की जगह क्या है 0 है, ये और ये कैंसिल हुआ, तो लिमिट एक्स की जगह 0 डालोगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ ये और ये कैंसिल हुआ, लिमिट एक्स की जगह 0 डालोगे तो 0 हो जाएगा। तो आपको बाकी टर्म्स लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो सारी 0 हो जाएंगी, तो सिर्फ आपको वहां तक टर्म्स लिखनी है जहां पे एक्स स्क्वायर है। ठीक है, और अपॉन में लिखो एक्स स्क्वायर। अब जब ब्रैकेट खोलोगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये 1 1 कैंसिल, ये माइनस सबसे मल्टीप्लाई करो,
देखो ये माइनस इन सब से मल्टीप्लाई करना है और इन सब में एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लो, ठीक है। ये बनेगा 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 4x स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 9x स्क्वायर 3 इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन 100x स्क्वायर 10 इंटू 2 फैक्टोरियल और अपॉन में आ जाएगा स्क्वायर। देखो ये 1 और ये 1 कैंसिल, इन सब में एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लो, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाहर आ गया और 2 फैक्टोरियल भी कॉमन है ना। देखो हर एक टर्म में एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल कॉमन है, तो यहां बचा 1, यहां क्या बचेगा 1 प्लस 2, यहां बचा 3, यहां बचा 10, तो 1 प्लस 2 प्लस 3, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन 10 और अपॉन में एक्स स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, ये और ये भी कैंसिल, ठीक है। अब इस पे लगाओ फॉर्मूला, ये एपी का, ये एपी सीरीज बन रही है ना, n/2 a प्लस एल। तो n देखो क्या, ये कितनी टर्म्स है 10, 10/2 इंटू a प्लस एल, ए होगी 1, लास्ट टर्म होगी 10, तो ये बना 5 इंटू 11, 55 आंसर आ गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखो इसको यहां तक, देखो इसको यहां तक, फिर अगला करते हैं। चलो जी, अब देखो अगला, इसमें बीटा देके रखा हुआ है, आपको निकालना 6 बीटा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे लिमिट डालोगे क्या बनेगा, देखो e रेज़ टू पावर 0 1, क्या लिमिट डालो 1, यहाँ लिमिट डालो 1, x की जगह 0 डालते जाओ, ये -1, ठीक है। और यहाँ लिमिट डालो साइन 0 0 और अपॉन में 0, देखो सारा कैंसिल हो रहा है, 0/0 फॉर्म बन रही है, ठीक है। तो क्या करो, देखो सबसे पहला काम तो आप यहां पे ये करो कि देखो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, साइन x बाय x, ये 1 होता है ना, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। इसके नीचे x स्क्वायर डिवाइड कर लो और x स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लो, तो ये तो 1 हो गया, ये सीधा 1 हो गया। अब यहां पे जो डिनोमिनेटर बनेगा x क्यूब, तो आपको इसको x क्यूब तक ही जाना है, ठीक है, x क्यूब तक ही जाना है। तो सबसे पहले ex की एक्सपेंशन है 1 प्लस एक्स 1 फैक्टोरियल x3 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल सो। लेकिन यहां पे देखो, यहां पे x क्यूब है, तो x की जगह x क्यूब डाल दो, तो बनेगा 1 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 1 फैक्टोरियल। आगे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि x क्यूब का स्क्वायर करोगे तो x 6 हो जाएगा, तो यहां तक ही जाना है आपको, ठीक है। और यहां पे लगाओ बायनोमियल थ्योरम, मतलब उसको एक्सपेंशन सीरीज बोलेंगे, बायनोमियल नहीं बोलेंगे। ये बताई थी ना 1 प्लस एक्स की पावर n, तो 1 प्लस एन एक्स n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो क्या देखो 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस एन एक्स मतलब ये नीचे आ जाएगा -1/3 एक्स क्यूब। आगे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, एक्स क्यूब का स्क्वायर करोगे तो x 6 हो जाएगा। फिर इस पे भी लगाओ सेम, ये 1/2 नीचे आ जाएगा, 1 माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये nx, और फिर आगे करोगे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो x4 हो जाएगा। वहां तक तो जाना नहीं आपको, ठीक है। फिर ये -1, ये एक साथ है ना, दोनों टर्म्स एक साथ है, -1 -1 और फिर साइन एक्स की एक्सपेंशन, साइन एक्स की एक्सपेंशन क्या थी, x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल सो ऑन, बस यहां तक ही जाना है, ठीक है। एक बार साइन एक्स की एक्सपेंशन चेक कर लेते हैं, साइन एक्स की एक्सपेंशन थी, हाँ ठीक है, ठीक है। अब यहां पे सॉल्व करते जाओ, देखो सबसे पहले ये वाला 1 और ये 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये बनेगा एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1/3 एक्स क्यूब
ये 1 और ये 1 कैंसिल, ये बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल अपॉन में एक्स क्यूब। इनको करो प्लस, ये कितना हो जाएगा, ये बनेगा पहले एल, इसको 3 फैक्टोरियल 6 होता है, एक्स क्यूब अपॉन 6 है ना, 1/3 एक्स क्यूब, इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस एक्स क्यूब अपॉन 2 और इसको इससे मल्टीप्लाई माइन प्लस एक्स 4 और ये कितना बन गया 3 फैक्टोरियल 6, 6 2 12 अपॉन में एक्स क्यूब। इन सब में देखो एक्स क्यूब कॉमन है, निकाल लो बाहर, एक्स क्यूब कॉमन आ जाएगा, यहां बचेगा 1/6 1/3 माइनस 1/2 प्लस x/12 अपॉन में एक्स क्यूब। ठीक है, ये और ये कैंसिल। अब x की जगह 0, देखो x की जगह 0 डाल दो तो ये बनेगा बीटा इक्वल टू 1/6 1/3 माइनस 1/2 प्लस 0। इसको सॉल्व करो, एलसीएम लो, इसका 6 एलसीएम आ जाएगा 1 + 2 - 3। एक सेकंड, ये तो गड़बड़ हो रही है, एक सेकंड रुकना, चेक करने तो क्या गड़बड़ हो रही है इसमें। x क्यूब 1 प्लस, ये तो ठीक था, ये भी ठीक था, x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये 1 1 गया, ये लिखा, ये प्लस हो गया एक्स क्यूब अपॉन 3, ये भी ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एक्स माइनस एक्स 3/3 एक्स क्यूब बाई 6 1/3 एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब अपॉन 2 प्लस एक्स, यहाँ पे 5 आएगा। वैसे यहाँ तो फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ क्या ही फर्क पड़ जाएगा, यहाँ तो लिमिट तो डालनी है। 2 × 3 6 1/6 1/3 माइनस 1/2, गड़बड़ हो रही है, 0 आ रहा है। एक सेकंड रुक जाओ, 1 + x अपॉन 1 + x, e रेज़ टू पावर x की एक्सटेंशन होती है 1 + x। ये 3 फैक्टोरियल कहाँ से लिख दिया, एक्स क्यूब ही आएगा, है ना। एक्सपेंशन तो ये होती है 1/x1 x2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, है ना। 3 फैक्टोरियल कहाँ से लिख दिया था, तो यहाँ पे एक्स क्यूब आएगा, सिर्फ एक्स क्यूब आएगा, यहाँ ठीक करना, सिर्फ एक्स क्यूब आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है, यहाँ 1 आएगा 1। अब लो इसका एलसीएम 6, ये बनेगा 6 + 2 - 3, तो ये बना, हाँ अब सही आ गया। तो कितना आ गया ये, हमें चाहिए 6 बीटा, तो बीटा इक्वल टू 5/6, 6 बीटा इक्वल टू 5, ये सही आंसर है, करेक्ट है। देखो इसको यहां तक, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट ई डिनोट्स द बेस ऑफ द नेचुरल लॉग, ठीक है, द वैल्यू ऑफ द रियल नंबर ए फॉर विच, कहता है कि हमें ए की वैल्यू निकालनी है, फॉर विच राइट एंड लिमिट दिस इज इक्वल टू अ नॉन जीरो रियल नंबर। मतलब कहता है कि ये जो लिमिट है ना, ये जो लिमिट है, इसको सॉल्व करने के बाद ना इसका आंसर नॉन जीरो आना चाहिए, और बताओ ए क्या होगा, ये वाला ए। समझ आया क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है कि इसका आंसर नॉन जीरो आना चाहिए, ठीक है, और आप ये बताओ कि आप ए को क्या रखो कि आपका आंसर नॉन जीरो आ जाए। देखो कैसे करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव, 0 पॉजिटिव मतलब 0 से थोड़ा सा ज्यादा, 1 - x रेज़ टू पावर 1/x e रेज़ टू पावर -1 अपॉन x रेज़ टू पावर,
ठीक है, अगर इस देखो ऐसी कोई भी एक्सपेंशन नहीं है हमारे पास, क्योंकि बीच में प्लस है उसमें। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो ना, इस एक्सपेंशन में प्लस है बीच में। ये एक्सपेंशन तभी लगती है जब बीच में प्लस हो, तो ये नहीं लगेगी, ये ना लगाने बैठ जाना, ये गलत हो जाएगा। तो फिर इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इस पे तो कोई एक्सपेंशन लगेगी नहीं अभी। देखो हम ना ऐसा कर सकते हैं ना, ई लॉग एक्स को हम ऐसा लिख सकते हैं, है ना, ऐसा लिख सकते हैं ना, मतलब जैसे यहां पे हम x को क्या लिख सकते हैं, ई लॉग एक्स टू द बेस ई, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स रेस्ट पर 1 बाई एक्स को लिख सकते हैं, इसको x पढ़ो, x ई लॉग 1 माइनस एक्स रेस्ट पर 1 बाई एक्स और बेस में e, है ना, ये 1 बाई एक्स नीचे आ जाएगा, e 1 बाई एक्स लॉग 1 माइनस एक्स। ठीक है, आप यहां पे e नहीं भी लिखोगे तो अंडरस्टूड है कि ये नेचुरल लॉग है। ठीक है, आप बार बार नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। और हमने ये जो जितनी भी सीरीज की ना, इन सब की बेस नेचुरल लॉग ही है। ठीक है, आप लिख सकते हो इनकी बेस e है, ये आप इसको ln भी लिख सकते हो, ln 1 प्लस एक्स, मतलब ये नेचुरल लॉग है। ठीक है, अब देखो इसकी सीरीज देख लो एक बार, ये लगाने लगे हैं log 1 माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स 3 बाई 3। तो हम यहां पे लगा रहे हैं, देखो हम यहां पे लिख रहे हैं 1 माइनस एक्स रेस्ट पर 1 बाई एक्स की जगह, इसकी जगह ये लिख रहे हैं ई रेस्ट पर 1 बाई एक्स लॉग 1 माइनस एक्स माइनस ई की पावर माइनस 1 अपॉन एक्स रेस्ट पर। यहां पे ln x का फॉर्मूला लगाओ, नेचुरल लॉग, तो ये बनेगा ई रेस्ट पर 1 बाई एक्स, क्या फॉर्मूला, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स 3 अपॉन 3 अप टू सो ऑन। ठीक है, e की पावर माइनस 1 अपॉन एक्स रेस्ट पर, ये बन गया। ठीक है, एक बार चेक कर लो ठीक लिखा हमने, देखो माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स 3 बाई 3। ठीक है ना ये। अच्छा जी, अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करो, इसको ना पहले 1 बाई एक्स से मल्टीप्लाई करो सबको, इन सबको 1 बाई एक्स से मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा e की पावर माइनस 1, फिर बनेगा माइनस 1 बाई एक्स, नहीं एक्स बाई 2, फिर बनेगा एक्स स्क्वायर बाई 3, और ये चलता जाएगा इन्फिनिटी तक। ठीक है, और फिर लिखो माइनस e की पावर माइनस 1 अपॉन में x की पावर है। अब इनकी पावर्स को ना ब्रेक करो, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं e की पावर माइनस 1 e की पावर माइनस एक्स बाई 2 e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3 इंटू e की पावर एक्स क्यूब अपॉन 4। ठीक है, चलता जाएगा सो ऑन, और माइनस e माइनस 1 और अपॉन में x। ठीक है, इन दोनों में e की पावर माइनस 1 कॉमन है, ये निकालो बाहर, e की पावर माइनस 1 कॉमन। ठीक है, अब इन सीरीज को ना खोल दो, देखो e रेस्ट टू पावर x को खोलने जा रहे हैं, 1 प्लस एक्स 1 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल सो ऑन चलता रहेगा। ठीक है, तो इस पे लगाओ, ये e माइनस 1 बाहर निकाल दिया हमने। ठीक है, ये बाहर निकाल दिया, e की पावर माइनस एक्स बाई 2, इसकी जगह ये 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल, एक्स की जगह माइनस एक्स बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 अपॉन 1 फैक्टोरियल। ठीक है, चलता जाएगा ये सो ऑन। फिर इसकी जगह, अब इसको खोलो, इसकी जगह ये लिख दो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3 सो ऑन चलता जाएगा। फिर इसकी जगह 1 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 4 सो ऑन, और लास्ट सो ऑन ये भी चलता जाएगा, और लास्ट में e माइनस 1 यहां से कॉमन निकाला तो ये माइनस 1 और अपॉन में x से। ठीक है, अब इनको ना मल्टीप्लाई करो। ठीक है, पहले 1 को सबसे करो, या इसको एक बार अगले पेज में लिख लेते हैं, पहले यहां तक देख लो एक बार, इसको नेक्स्ट पेज में लिखेंगे। ठीक है, अगर आपको आगे भी लिखना है आगे भी लिख सकते हो, वैसे देखो इसके आगे भी टर्म लिखनी है तो लिख सकते हो 1 माइनस एक्स बाई 2, अगली टर्म देखो क्या आएगी, अगर आप यहाँ पे x की जगह माइनस एक्स बाई 2 डाल दो तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर बाई 4 अपॉन 2
तो बनेगा एक्स स्क्वायर बाई 8। ठीक है, चलो एक ही टर्म तक और खोल लो इसको, तो ये बन जाएगा e की पावर -1 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 8 सो। ठीक है, फिर यहां पे भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3 और यहां पे एक्स स्क्वायर बाई 3 डालो तो बनेगा कितना x4, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर x4 और 3 का स्क्वायर 9 और 9 2 जा 18। ठीक है, इसी तरह इसको 1 माइनस एक्स 3 बाई 4 और इसका स्क्वायर x6 और 4 का स्क्वायर 16 16 2 जा 32 और चलता जाएगा। ठीक है, और यहां से हमने e-1 कॉमन निकाला है और यहां बचेगा -1 और अपॉन में x। ठीक है, इसको नेक्स्ट पेज में लेके जा रहे हैं, देख लो यहां तक एक बार। चलो नेक्स्ट पेज में टर्न करते हैं इसको। तो क्या बना, e-1 हमने बाहर निकाला, यहां पे आया था 1 माइनस एक्स 2 बाई 2 1 माइनस एक्स 2 एक्स स्क्वायर बाई 8 अप टू सो। ये बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3 प्लस एक्स 4 बाई 18। फिर अगली टर्म क्या थी, 1 माइनस एक्स क्यूब बाई 4 एक्स 6 बाई 32 और सो। ठीक है, और यहां पे था -1 और अपॉन में x से। ठीक है, एक बार चेक कर लो। एक्स क्यूब बाई 4, ये 4 था यहाँ पे। ठीक है, अब इन सबको ना मल्टीप्लाई करना है आपको। देखो, जब अब इन सबको मल्टीप्लाई करोगे, पहले तो 1, पहले 1 सबके से मल्टीप्लाई करो तो पहली टर्म तो 1 आ जाएगी। अब देखो x की पावर 2 का बनेगा, x वाली टर्म सिर्फ एक ही टर्म आएगी, x वाली, है ना। देखो ध्यान से, x वाली टर्म तो एक ही आएगी, ये वाली और कोई नहीं आएगी, किसी को भी मल्टीप्लाई करके देख लो। अब एक्स स्क्वायर देखो कब बनेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3 और एक्स स्क्वायर देखो कब बनेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर बाई 8 और कोई नहीं बनेगा, है ना। तो इसको सॉल्व करो, कितना बनेगा 8 3 जा 24, ये बनेगा कितना माइनस 8x स्क्वायर और 3x स्क्वायर, तो ये बनेगा -5x स्क्वायर अपॉन 24, -5x स्क्वायर अपॉन 24। ठीक है, इसी तरह क्यूब, इसी तरह अगली टर्म क्या आ जाएगी, क्यूब वाली आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह अगली टर्म क्यूब वाली आ जाएगी, फिर x4 वाली आ जाएगी और चलता जाएगा, और फिर ये वाला -1 और अपॉन में x से। ये जो x से है ना, ये जो x से है, पहले तो ये और ये काटो, ये x से सबके नीचे अलग अलग डिवाइड करो, ये x से इसके नीचे भी डिवाइड करो, इसके नीचे करो, इसके नीचे करो। ठीक है, समझ गए ना, x से इसके नीचे और x से इन सबके नीचे डिवाइड कर दिया। अब देखो क्या बचेगा, इसकी पावर 1 है, व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर सबट्रैक्टेड 1 माइनस a, ये बनेगा 2 माइनस a। ठीक है, इसी तरह सो ऑन चलता जाएगा, यहां तक देखो। अब एक चीज बताओ, अब यहां पे a की वैल्यू क्या रखो जिससे ये टर्म नॉन जीरो हो जाए। ठीक है, जरा सोचना, a की वैल्यू क्या रखो जिससे ये नॉन जीरो हो जाए, सोचो जरा। a की जगह हम यहां पे क्या रखें कि जिससे ये नॉन जीरो हो जाए। देखो, अगर आप आपने a को अगर 2 रखा, ठीक है, अगर मान लो आपने a को या तो 1 से स्टार्ट करो, चलो a को 1 रखो, अगर आपने यहां पे a को 1 रखा तो क्या आएगा, a को 1 रख रहे हैं, देखो यहां पे तो ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, ये बनेगा ऐसे e-1 -1 ये 1/2, ये 1 हो गया। यहां a की जगह 1 रखो,
-5/24 x की पावर 1 हो जाएगा और इसी तरह चलता जाएगा। अगर आप यहाँ पे x की जगह 0, लिमिट क्या है, लिमिट x की 0, अगर आप यहाँ पे x की जगह 0 डालते हो तो ये बनेगा -1/2, ये 0 हो जाएगा। तो मतलब अब मान लो कि ये जो है ना, ये किसके बराबर है, l के बराबर है, ठीक है। तो आपका जो l है इस केस में क्या आ जाएगा, -1/2 e, l आपका आ जाएगा -1/2 e, और ये नॉन जीरो नंबर है, हमें नॉन जीरो नंबर ही चाहिए, ठीक है। अगर मान लो आपने a 1 के बजाय अगर आपने a को 1 से बड़ा रखा, ठीक है, मान लो आपने a को 2 रखा, ठीक है, तो क्या बनेगा देखो, 1 - 2 कितना बनेगा, x की पावर -1, मतलब ये हो गया 1/x, और अगर आप यहाँ पे x को 0 रखते हो तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने a को 1 से बड़ा रखा तो l आपका इन्फिनिटी हो जाएगा, हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए, क्योंकि हमें नॉन जीरो नंबर चाहिए, नॉन जीरो रियल नंबर, ठीक है। इसी तरह अगर आपने a को 1 से छोटा रखा, मान लो आपने a को 1 से छोटा क्या ले लो, 1 से छोटा, मान लो आपने a को 0 रख लिया, ठीक है, यहाँ पे a की जगह 0 डालो, क्या बनेगा, -e की पावर -1/2, -1/2, यहाँ पे 0 डालो, ये बनेगा x, ये बनेगा 5/24 x², और अब यहाँ पे x की जगह 0 डाल दो, ये 0 हो जाएगा, है ना। इस केस में l आपका 0 हो जाएगा, जो हमें नहीं चाहिए। तो इसका मतलब है कि आप अगर आप l को 1 रखो, a को 1 रखोगे, तभी जाके आपका आंसर नॉन जीरो आएगा। तो आपने इसमें आंसर क्या लिखना था, a आपका 1। देखो इसको यहां तक, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट देखो, कह रहा है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये l के बराबर है, तो बताओ 6l + 1 क्या होगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे लिमिट डालते हो, साइन इनवर्स 0 0 पे होता है, tan 0 0 पे, ये 0/0 फॉर्म है। तो अब आप यहाँ पे क्या करो, साइन इनवर्स x की एक्सपेंशन क्या होती है, x + x³ 1 का स्क्वायर इंटू 3, ठीक है। देखो यहाँ पे क्यूब तक ही जाना है आपको, आपको दिखा देते हैं, देखो साइन इनवर्स x की एक्सपेंशन 1 का स्क्वायर ऊपर आता है, 1 का स्क्वायर 3 x³, और tan इनवर्स की x - x³/3, x - x³/3, ठीक है। यहाँ ठीक करना, 1 का स्क्वायर ऊपर है, 1 का स्क्वायर x³/3, और tan की क्या थी, tan की थी x - x3/3, सिर्फ क्यूब तक ही जाना आपको, 3x³। अब जब आप इसकी ब्रैकेट्स खोलोगे तो ये और ये तो इधर कैंसिल ही हो गया, ये बनेगा x³/6, और ये बनेगा माइनस माइनस प्लस x³/6, 3x³, ये बन गया 2x³/6, 3x³, ये और ये कैंसिल, ये 2 इससे कैंसिल, तो ये बना 1/9, है ना, 1/9। एक सेकेंड रुकना, x³ 2x³/6, 9 ही बन रहा है, 1/9, ठीक है। आपको क्या निकालना है, 6l + 1, क्या बन जाएगा ये, एक सेकेंड रुक, 3x³, एक बार एक्सपेंशन चेक कर लें, एक्सपेंशन फिर से चेक कर लो एक बार, x + x³/3, अच्छा यहाँ पे 3 है, यहाँ ठीक करना है, यहाँ 3 है, ये यहाँ पे 3 आएगा, ये 3 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये l है,
ये बनेगा 6 एलसीएम, 2 इधर आएगा 3x क्यूब, है ना, 3x क्यूब अपॉन 3x क्यूब। तो ये और ये कैंसिल, एल यहाँ पे 1/6 हो जाएगा, तो 6 इंटू 1/6 प्लस 1, तो 2 आंसर आ जाएगा। देखो इसको यहाँ पे 2 हो गया इसका आंसर। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द इंटीजर n, आपको n की वैल्यू निकालनी है। ये लिमिट फाइनाइट है, ठीक है, फाइनाइट नॉन जीरो नंबर, ठीक है। आपको बताना है कि इसका आंसर नॉन जीरो कब आएगा, n बताना है आपको। मतलब इसका जो आंसर है वो नॉन, इसको सॉल्व करके जो इसका आंसर है ना वो नॉन जीरो रियल नंबर आना चाहिए। और बताओ कि n की वैल्यू क्या रखोगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो अगर आप लिमिट डालोगे 0/0 फॉर्म है, चेक कर लो। cos x माइनस 1, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। तो इसका बनेगा -2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। इसको 1 बनाना है, इसको 1 बनाने के लिए क्या करो, x बाई 2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लो, है ना। तो ये 1 हो गया, तो ये बनेगा -2x स्क्वायर बाई 4, तो -x स्क्वायर बाई 2। मतलब cos x माइनस 1 की जगह लिख दो -x स्क्वायर बाई 2, ठीक है। और यहां पे cos x की एक्सपेंशन और ex की एक्सपेंशन। cos x की एक्सपेंशन देखो क्या होती है, cos x की एक्सपेंशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टर, आपको क्यूब तक आपको नहीं लिखनी पड़ेगी वैसे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टर x 4/4 फैक्टर। और ex की भी देख लो एक बार, ठीक है। ये दोनों लगाने जा रहे हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल x 4/4 फैक्टोरियल, सो और माइनस ex की, ex की एक्सपेंशन क्या, ex की एक्सपेंशन है 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल, सो ऑन, ठीक है। और अपॉन में आ जाएगा x की पावर n। देखो ये 1 और 1 कैंसल, है ना। अब ध्यान से देखो, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, देखो ये दोनों सेम है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है। फिर बनेगा, पहले ये लिखो -x3 अपॉन 3 फैक्टोरियल और प्लस x, फिर ये वाला x4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, वही चलता जाएगा अपॉन x की पावर n, ठीक है। अब देखो, अब आप ध्यान से सोचो कि आप x को क्या रखो, x को क्या रखें हम यहाँ पे, एक सेकेंड, ये वाली टर्म रहेगी ना, ये रहेगी ये x अपॉन 1 फैक्टोरियल, हमने ये सॉल्व किया था -2x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है। इन दोनों की ना पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर दो, ये n-2 हो जाएगा, समझ गए। अब इसको इसके नीचे रखो, -1/2, ये 1 है, सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना बनेगा, x की पावर 3 माइनस n अपॉन 1 फैक्टोरियल, इधर भी 2 माइनस n, ये बनेगा 4 माइनस n अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये बन जाएगा 5 माइनस n। समझ गए क्या किया हमने, क्या किया, अलग अलग किया, इसको इसके डिवाइड में, इसको इसके डिवाइड में, इसको इसके डिवाइड में, इसको इसके डिवाइड में। अब आप यहाँ पे n को क्या रखो, अगर आप n को 3 रखोगे तो इसका आंसर इसका आंसर क्या आएगा, n की जगह 3 रखो, ये सारा 0 हो जाएगा क्योंकि x अप्रोचेस टू 0 है, तो ये सारा 0 हो जाएगा, सीधा -1/2 आ जाएगा। अगर आप 3 से बड़ा रखते हो, 3 से बड़ा रखोगे, 4 रखा तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, और 3 से छोटा रखा तो ये 0 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, n को 3 रखोगे तो ही नॉन जीरो नंबर मिलेगा। लो जी, ये टॉपिक हो गया हमारा कंप्लीट। अब बढ़ते हैं, नया टॉपिक करेंगे इसके बाद, ठीक है।
चलो जी, अब देखो नया टॉपिक है एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक लिमिट्स। देखो अगर आपके पास तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ax माइनस 1 अपॉन x, इसको लिख सकते हो log a। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ex माइनस 1 अपॉन x, इसको लिख सकते हो 1। और लिमिट x अप्रोचेस टू 0 log 1 प्लस x अपॉन x, इसको भी लिख सकते हो 1। देखो किसी एक का प्रूफ करा देते हैं, जैसे पहले वाले का देखो, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ax माइनस 1 अपॉन x, यहां पे लिमिट डालो। अगर आप यहां पे लिमिट डालोगे तो ये 0/0 फॉर्म है, चेक कर लो। a रेज टू पावर 0 1 1 माइनस 1 0 अपॉन 0/0 फॉर्म। अब इसको डिफरेंशिएट करो, a रेज टू पावर x की डिफरेंशिएशन, इस पे लॉपिटल लगा रहे हैं, ठीक है, लॉपिटल रूल लगा रहे हैं। a रेज टू पावर x की डिफरेंशिएशन a रेज टू पावर x log a टू द बेस e, तो ये बनेगा a रेज टू पावर x log a टू द बेस e, 1 की 0 हो जाएगी और x की डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगी। इसमें लिमिट डाल दो, x की जगह 0 डाल दो, तो ये a रेज टू पावर 0 तो 1 ही आ जाएगा, पीछे बचेगा log a, ये देखो, ठीक है। इसी तरह आप डिफरेंशिएट करके बाकियों का भी प्रूफ कर सकते हो। देखो जरा इसके ऊपर क्वेश्चन। इन जनरल देखो, अगर आपका ये जो fx है ये 0 बन रहा है ना, जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे ये क्वेश्चन है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a sin x माइनस 1 अपॉन साइन x, ये भी किसके बराबर होगा, log a के बराबर होगा। लेकिन अगर आप ऐसा हो, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a cos x माइनस 1 अपॉन cos x, अगर आपने इसको भी log a लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि ये हमेशा 0 बनना चाहिए। अगर आप x की जगह 0 डालोगे तो साइन 0 0 होता है, अगर आप यहां पे x की जगह 0 डालोगे तो cos 0 1 होता है, ये 0 नहीं बनेगा, तो इसलिए इस पे ये नहीं लगाना। ये चीज का ध्यान रखना, वही बोल रहा है कि आप लिमिट a रेज़ टू पावर fx माइनस 1 अपॉन fx को log a लिख सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखना कि आपका ये 0 बनना चाहिए, ठीक है। सेम इस केस में भी और इस केस में भी। देखो जरा इस पे क्वेश्चन, जैसे ये देखो, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, आप यहां पे 0 डालो, ये 10 रेज़ टू पावर 0 1 1 1, ये 1 प्लस 1 सारा 0 हो जाएगा, चेक कर लो, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, देखो इन दोनों में 2x कॉमन, यहां बचेगा 5x माइनस 1, ठीक है। इन दोनों में माइनस 1 कॉमन, यहां बचेगा 5x माइनस 1, x tan x। अब हमें पता है ना कि tan x बाय x, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 tan x बाय x, ये 1 के बराबर होता है ना, तो इसके नीचे x लगा दो और इंटू x कर दो, ठीक है। तो ये बनेगा, यहां से 5x माइनस 1 बाहर आ जाएगा, इंटू 2x माइनस 1, ये 1 हो गया, x इंटू 1 इंटू एक्स। अब क्या करो, एक x इसको दे दो और एक x इसको दे दो, 2x माइनस 1 बाई एक्स। तो देखो ये क्या बना, a रेज़ टू पावर x माइनस 1 बाई एक्स। अभी बता, a रेज़ टू पावर x माइनस 1 बाई एक्स किसके बराबर है, log a के बराबर। तो आप इसको लिख दो log a मतलब 5, और इसको लिख दो log 2, ठीक है। आप बेस में e भी लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, इतना कॉमन सेंस होती है कि नेचुरल लॉग ही है, कुछ और होगा तो बेस दी होती है, ठीक है। देखो इसको यहां तक, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगला, जैसे ये देखो, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 log 5 प्लस x log 5 माइनस x अपॉन x, ठीक है। आप चाहो तो इस पे लॉपिटल भी लगा सकते हो, डिफरेंशिएट करके करोगे तो ज्यादा आसान रहेगा, लेकिन फिर भी हम आपको दूसरे मेथड से दिखाएंगे। log m माइनस log n, ये क्या होता है, ये बनता है log m अपॉन n, है ना। तो आप इसको लिखो, लिमिट डालोगे 0 है, चेक कर सकते हो, 0/0 फॉर्म, ये बनेगा 5 प्लस एक्स अपॉन 5 माइनस एक्स और अपॉन में x,
अब हमारे पास देखो फॉर्मूला क्या होता है, log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, ये 1 के बराबर होता है ना। नहीं, हमने ये लगाने का क्या फायदा होगा, सीधा इसको अलग अलग ही कर देते है ना, सीधा अलग अलग कर दो, इसको इसके नीचे रखो, 5 प्लस एक्स अपॉन एक्स और 5 माइनस एक्स अपॉन एक्स, है ना। लेकिन यहां पे फॉर्मूले में 1 प्लस एक्स होता है, तो 1 कैसे बनाएंगे इसमें, एक सेकंड रुको, सोचने दो इसमें क्या करेंगे। 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, हमने जो पहले किया था वो सही नहीं था क्या, पहले वाला ठीक था ना, इसमें तो बनाना मुश्किल हो जाएगा, वो जो पहले लिखा था वो ठीक था, इसमें तो बनाना मुश्किल हो जाएगा। log 5 प्लस एक्स अपॉन 5 माइनस एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। हम ये बनाने की कोशिश करते हैं 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स बनाने के लिए क्या करो, आपको 1 चाहिए तो 1 ऐड कर दो और 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, कर सकते हैं ना ऐसा, ठीक है। इसका ना एलसीएम लो, 5 माइनस एक्स, 5 प्लस एक्स माइनस 5 प्लस एक्स और अपॉन में एक्स, ये 5 और ये 5 कैंसिल, तो ये बनेगा लिमिट 1 प्लस 2x अपॉन 5 माइनस एक्स, है ना। अब ये 1 कब होगा, ये 1 तभी होगा जब इसके नंबर सेम नीचे डिवाइड होना चाहिए, मतलब ऐसा है ना, 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, ये तभी 1 होता है ना, ये दोनों सेम होने चाहिए, तो इसके नीचे भी आपको 2x 5 माइनस एक्स से डिवाइड करना पड़ेगा और मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, और ये वाला जो x है इसके नीचे लगा देते हैं। और एक चीज का ध्यान रखना, ये 0 बनना चाहिए, अगर आप यहाँ पे x की जगह 0 डालोगे तो ये 0 ही बनेगा, आप चेक करो ये पूरा 0 हो जाएगा, x की जगह 0 डाल के देख लो, तो इसका मतलब हो गया ये 1 हो गया, ये x x कैंसिल, लिमिट डाल दो 2 5 माइनस 0 2/5, ठीक है। अगर आपको इसको मैथड 2 से देखना है तो मैथड 2 से भी देख लो, देखो इसकी डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 5 प्लस एक्स, इसकी डिफरेंशिएशन -1 अपॉन 5 माइनस एक्स और 5 माइनस एक्स की -1 और इसकी डिफरेंशिएशन 1, लिमिट डाल दो, x की जगह 0 डाल दो, तो आंसर देखो तब भी 2/5 आएगा, ठीक है। आप चाहो तो दोनों मेथड से कर सकते हो, देखो इसको यहां तक, चलो जी बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अगला देखो, लिमिट x अप्रोचेस टू a tan x माइनस a sin x अपॉन tan x माइनस sin x, लिमिट डालो, 0/0 फॉर्म है। अब देखो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a रेज टू पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये होता है log a, ठीक है। तो क्या करें, यहाँ पे तो आंसर में 2233 है ना, ऑप्शन इसके सही नहीं है, ऑप्शंस एक बार चेक करें इसके, रुको जरा, कितना टाइम हो गया, 12 बज गए, इसके ऑप्शंस गलत हैं, ठीक है, ऑप्शंस गलत है इसके, नहीं ऑप्शंस गलत नहीं है, फिर डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे मेरे ख्याल से ऊपर वाला तो 0, ऊपर वाला भी 0 नहीं हो रहा ना, इसमें फिर 0 होगा ना, हाँ ऐसा होगा, ए रेस टू, हाँ ऐसा होगा, 0 होगा तभी जाके 0 होगा, हाँ ठीक है। तो क्या करो, देखो इसको ऐसा बनाने की कोशिश करो, यहां से ना a sin x कॉमन निकालो, a sin x कॉमन निकाल रहे हैं, तो इसको ऐसा लिख रहे हैं a tan x अपॉन a sin x,
-1 अपॉन tan x माइनस साइन एक्स, लिख सकते हैं ऐसा। आप चेक करो ना, अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये a sin x कैंसिल हो जाएगा, तो a tan x, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा। अब इन दोनों की बेसिस सेम, पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड, तो ये बनेगा a sin x, when bases are same powers are subtracted, tan x minus sin x, और -1 अपॉन tan x माइनस sin x। देखो हम ये सेम बन गया, x आप चेक भी कर सकते हो, अगर आप x की जगह 0 डालोगे तो ये 0 ही होगा, tan 0 0 sin 0 0, तो ये बन गया log a, और इसमें लिमिट डाल दो, x की जगह 0, a sin 0, और ये हो जाएगा log a, ठीक है। तो ये बनेगा a रेज़ टू पावर 0, 1 ही हो जाएगा, तो ये आंसर हो गया, ठीक है। इसके ऑप्शंस नहीं मैच हुआ कोई भी, ठीक है। अब यहाँ पे log a कर दो, फिर मैच हो जाएगा। चलो जी बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब जैसे ये देखो, इसको कैसे करेंगे, x रेज़ टू पावर a नहीं होगा, 0 होगा ना, 0 होगा, ठीक है। इसको देखो कैसे करेंगे, लिमिट डालोगे 0/0 फॉर्म है, अब चेक कर सकते हो। देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, 243x कॉमन निकाल लो, अंदर बचेगा 3 रेज़ टू पावर x माइनस 1, इन दोनों में -9x कॉमन बचेगा, 9x माइनस 1, ठीक है। और इन दोनों में 1 कॉमन, ये बचेगा 3x माइनस 1 अपॉन में x क्यूब। देखो 9x माइनस 1 को ना आप ऐसा लिखो, 3x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये बनेगा a माइनस बी इंटू a प्लस बी, है ना। आप इस पे ये लगाओ, 9x माइनस 1 को लिखो 3x माइनस 1 इंटू 3x प्लस 1, ये ऐसा बन गया। अब इन सब में कॉमन देखो क्या है, 3x माइनस 1 3x माइनस 1 3x माइनस 1, ये बाहर निकाल लो, 3x माइनस 1 बाहर आ गया, यहां बचेगा 243 रेज़ टू पावर x माइनस 9x, इसको देखो ये कॉमन आ गया, ये बाहर आ चुका है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ये इसको इससे मल्टीप्लाई, 9 3 27x, इसको इससे माइनस 9x, और यहां पे 1 बचा, अपॉन में x की पावर 3। अब इसको भी फैक्टराइज करो, 3x माइनस 1, इसमें से 27x कॉमन निकालो, 27x कॉमन निकालो, यहां क्या बचेगा, 27 कितना सा होगा, ये 27 9 बचेगा, है ना, 27 9 सा 9x माइनस 1, और इन दोनों में -1 कॉमन, 9x माइनस 1। अब इन सब में 9x माइनस 1 कॉमन निकाल लो, तो 3x माइनस 1, 9x माइनस 1 बाहर आ गया, अंदर बचेगा 27x माइनस 1। अब देखो इसके पास x क्यूब है, तो एक x क्यूब है ना, एक x इसको दे दो, एक x इसको दे दो, और एक x इसको दे दो, तो ये फॉर्मूला है log 3, ये फॉर्मूला log 9, ये फॉर्मूला log 27, इसको लिखो log 3 की पावर 2, log 3 का क्यूब, ये 2 नीचे आ जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, तो log 3 log 3 log 3, तो आंसर हो जाएगा 6 log 3 का क्यूब, ठीक है। आप इसको नेचुरल लॉग भी लिख सकते हो, नेचुरल लॉग देखो ln, ठीक है, ln भी लिख सकते हो क्योंकि इसकी बेस e होगी। चलो जी अब बढ़ते आगे, ठीक है, ये करवाते हैं आपको, ये होमवर्क करना है आपको, ठीक है, ये होमवर्क रहेगा, के बाद एक ये भी होमवर्क करना है, ये 2 हो गए और एक ये 3, ठीक है, ये तीनों होमवर्क करने हैं।
इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख देना, EX 1/EX sin x, ये बनेगा E2x -1 EX sin x। ठीक है, फिर फॉर्मूला बना देना, इसके फॉर्मूला बना के लिखना। चलो अब एक ये आखिरी क्वेश्चन देखो आज का, इसको देखो कैसे करेंगे। e⁻² mod sin x -2 mod sin x -1/x²। देखो इसके लिए ना हम ऐसा कर रहे हैं, लिमिट डालोगे 0/0 फॉर्म है, आप चेक कर सकते हो। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, -2 sin x -1 में mod sin x का स्क्वायर, और मल्टीप्लाई कर रहे हैं mod sin x के स्क्वायर से, और अपॉन में x स्क्वायर, ये वाला x स्क्वायर। mod sin x को अगर हम sin स्क्वायर x लिख दें, एक ही बात है ना। देखो ना, आप ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, एक ही बात होती है, कोई फर्क थोड़ा होता है। या ऐसा लिख दो, सेम ही है ना। ये तो डायरेक्ट 1 हो जाएगा, ये 1 हो गया, ठीक है, ये 1 हो गया। इसमें क्या करो, हम यहां पे ना t ले रहे हैं, t = mod sin x। अब देखो x यहां पे अप्रोचेस टू 0, यहां पे 0 डालो, t अप्रोचेस टू क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, क्योंकि mod sin 0 ही होता है। ठीक है, तो ये बनेगा लिमिट t अप्रोचेस टू 0, यहां पे डालो mod sin x की जगह t, e2t -2t -1 और अपॉन में t हो जाएगा, है ना। चलेगा ना यहां तक। अब क्या करो, इन दोनों को एक ब्रैकेट में रखो, e2t -1 और ये -2t, इसके नीचे t अलग कर दो, इसके नीचे t अलग कर दो। और हमने आपको अभी फॉर्मूला बताया, देखो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e⁻x -1 अपॉन x, ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है ना। तो अब हमें इसको 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, नहीं ये तो 0/0 फॉर्म बन जाएगी, है ना। अगर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, 0 नहीं, ऐसे नहीं करो, फिर ये तो गलत हो जाएगा। अब एक काम करो, यहाँ पे लॉपिटल लगा लो, ठीक है, अप्लाई करो लॉपिटल, LH रूल लगा लो, अप्लाई LH रूल। इसकी डिफरेंशिएशन 2e2, ये 0/0 फॉर्म है, ठीक है। इसकी डिफरेंशिएशन -2, और नीचे ना, नीचे t² था, यहां ठीक करना, t² था। इसकी डिफरेंशिएशन 2t, ये वापस 0/0 फॉर्म है, इसको दोबारा से करो, ये बनेगा 4e2t, इसकी 0, ये 2 हो जाएगा, लिमिट डाल दो इसमें, e⁻0/2, तो 2 आंसर। लो जी, ये भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। कल हम आगे करवाएंगे आपको अगला लेक्चर, ये लेक्चर भी कंप्लीट हुआ यहाँ पे।